श्रावस्ती के इकोना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बंद पड़े आवासीय मदरसे पर प्रशासन की टीम ने फिर से छापेमारी की। शक की सुई अब सीधे उस शख्स की ओर घूम रही है जिसका नाम कई राज्यों में धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोपों में गूंज चुका है, जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। सवाल अब ये है कि क्या श्रावस्ती का ये मदरसा भी उसी साजिश की एक कड़ी है? तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के इकोना क्षेत्र में रहमानपुरवा गांव के जामिया नूरिया फातिमा लिलबनात मदरसे पर शनिवार को प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई हुई। यह वही मदरसा है जिसे 3 मई को बिना मान्यता के चलते बंद किया गया था, लेकिन इस बार जांच की वजह और भी गंभीर थी। आरोपी छांगुर से इसके संभावित कनेक्शन की तलाश। छानबीन की अगुवाई एडीएम अमरेंद्र कुमार वर्मा ने की। उनके नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने मदरसे के सभी दस्तावेज कब्जे में ले लिए और मदरसे के तमाम कमरों को सील कर दिया गया। इस दौरान एसओजी की टीम भी मौजूद रही, जिसने पूरी कार्रवाई को सुरक्षा घेरे में अंजाम दिया। मदरसे का संचालन कर रहे सैयद सिराजुद्दीन, जो गुजरात के वडोदरा जिले के धोबोई के निवासी हैं, उन पर शक इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि उनकी रिश्तेदारी बलरामपुर के उतरौला में है, वहीं जहां धर्मांतरण के मामले में चर्चित आरोपी छांगुर का भी ठिकाना है। सिराजुद्दीन ने 2019 में यहां जमीन खरीदी और कम समय में ही 2 मंजिला आलीशान मदरसा खड़ा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 300 बालिकाओं को यहां दीनी तालीम के नाम पर आवासीय सुविधा दी जा रही थी। स्थानीय लोग पहले से ही सवाल उठाते रहे कि बिना सरकारी मान्यता के इतना बड़ा मदरसा आखिर चल कैसे रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा था। लेकिन इन सवालों पर न प्रशासन ने ध्यान दिया न समाज के जिम्मेदार लोगों ने। अब जबकि छांगुर से संबंध की जांच शुरू हुई है तो हर पहलू को गहराई से खंगाला जा रहा है। छापेमारी में 3 बैंक खातों का पता चला है, एक स्थानीय बैंक में और 2 गुजरात के बैंकों में। अब इन खातों की पूरी जांच बैंक और ट्रेजरी विभाग के जरिए करवाई जा रही है। साथ ही प्रशासन ने 300 बालिकाओं की पूरी सूची मांगी है जो इस मदरसे में रह रही थीं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे कहां से आई थीं और उनके अभिभावकों से कोई संपर्क हुआ या नहीं। प्रशासन की ये कार्रवाई सिर्फ एक मदरसे की बंदी नहीं, बल्कि उस बड़े नेटवर्क की परतें खोलने की कोशिश है जिसमें धर्म के नाम पर बच्चियों को पढ़ाने और बहकाने का शक जताया जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस जांच पर टिकी हैं कि क्या सैयद सिराजुद्दीन और छांगुर के बीच कोई सीधा रिश्ता सामने आता है या ये सब मात्र एक संयोग है। तो क्या धर्म के नाम पर चल रही इस पूरी साजिश की डोरें छांगुर बाबा से जुड़ी हैं? क्या मासूम बच्चियों के भविष्य के साथ कोई बड़ा खेल खेला जा रहा था? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। आगे की हर बड़ी अपडेट, हर सच्चाई की परत और प्रशासन की अगली कार्रवाई के लिए। ये जो प्रश्नगत मदरसा है जामिया नूरिया फातिमा लिलबनात, ये इकोना के रहमानपुरा क्षेत्र में है और इसके जो संचालक हैं वो श्री सैयद सिराजुद्दीन हैं। इसमें कुछ गोपनीय सूचना इस प्रकार की प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर एक प्रारंभिक जो है जांच शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो प्रबंधक हैं उनसे पूछताछ की गई है और इसके अतिरिक्त जो है इसके जो बैंक खाते हैं उनका विवरण ले लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पूर्व में जो छात्र छात्राएं यहाँ पे अध्ययनरत थे उनकी भी डिटेल जो है ले ली गई है। इसके साथ ही इस दृष्टिकोण से भी सूचनाएं जुटाई जा रही हैं, जांच की जा रही है कि किसी सामाजिक गतिविधि से तो इनका कोई संपर्क नहीं था। सर, सील के दौरान उसमें 300 बच्चियां होने की पुष्टि पाई गई थी, लेकिन सील से पहले मदरसा संचालक के द्वारा उन सबको वहां से हटा दिया गया था। उनके बारे में क्या कहेंगे सर, कोई जानकारी मिली है? पूर्व में जो मदरसा संचालक थे उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर चले गए हैं, चूँकि वो वहाँ पर निवासरत थे, पर सारा डिटेल ले लिया गया है और अब उसको एक नए सिरे से उसकी जांच की जा रही है कि वो जो छात्र छात्राएं थे वो कहाँ के रहने वाले थे। एक बार उनका जो है वेरिफिकेशन अभी कराया